हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार प्रेपकर यूट्यूब चैनल पर। एक खबर जो लगातार बार बार आती जा रही है और परीक्षाओं के यदि इंपॉर्टेंस से देखें, यदि परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो भी महत्वपूर्ण है और वैसे भी करंट में बहुत बार एक चर्चा बार बार आती जा रही है। हमें लगा कि अब ये सुबह सुबह का उचित समय होगा कि आपको इस बारे में खुलकर बात बतानी चाहिए। और खबर ये आ रही है कि भारत सरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन करने जा रही है। अब क्या होगा जिनके पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, डोजकॉइन है या बाकी के सिवा कॉइन्स जैसे बाकी की क्रिप्टो करेंसियां हैं। सवाल यह है कि आरबीआई ने पहले इसे बैन किया 2016 में, फिर इसे रेगुलेशन के साथ जारी कर दिया गया, फिर इसे हटा दिया गया इस पर से बैन, और वर्तमान में सरकार एक नया विधेयक लाती है संसद में। संसद के जो शीतकाल का टाइम जो चल रहा है, इसके दौरान लोकसभा के वेबसाइट पर एक बिल नजर आता है जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी बिल 2021, जिसमें लिखा गया है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को भारत में बैन किए जाने के बाबत, इसके अलावा कुछ निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी में अलाउ करना और इसके अलावा एक क्रिप्टो करेंसी के लिए एक ढांचागत सुधार की बात करी गई है इस नए विधेयक में। हालांकि डिटेल में तब पता चलेगा कि इस विधेयक में है क्या, तमाम जानकारियां आपको बाद में भी दे दी जाएंगी। लेकिन आज एक ये दिलचस्प टॉपिक उठाते हैं कि सर आखिर ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। इस बिटकॉइन की आप बार बार बात सुनते हो, इसकी फोटो आप जगह जगह देखते हो कि आखिर ये है क्या, ये बना कैसे, किस तरीके से ये जनरेट होता है, होता क्या है इसमें, या इसमें निवेश किस तरीके से किया जाता है। क्या जब बैन कर दिया जाएगा तो जिनके पास बिटकॉइन है, जिन्होंने हजारों लाखों रुपए इसमें निवेश कर रखे हैं, उनका क्या होगा। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार ये कुल जो निवेश है बिटकॉइन में लगभग $1 ट्रिलियन है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से मुझे लगता है कि 1/3 होगा। तो बड़ी बात है। तो सबसे पहले चलते हैं कि सर ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। बच्चा, हिंदी में इसे आभासी मुद्रा भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? आभासी मुद्रा भी कहते हैं, वर्चुअल करेंसी भी अंग्रेजी में एक और नाम है इसका, कहते हैं। इसका नाम क्रिप्टो क्यों है, सबसे पहले ये देखिएगा। असल में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे है। मान लीजिए मैंने आपको एक एनक्रिप्टेड मतलब एक क्लोज्ड मैसेज दे दिया। एनक्रिप्शन मतलब क्लोज्ड। मैंने आपको एक क्लोज्ड मैसेज भेजा a+b का होल स्क्वायर, ये एक एनक्रिप्टेड मैसेज है। आपने ये डिक्रिप्ट किया मतलब इस मैसेज को ओपन किया, अर्थात इस एल्गोरिदम को आपने सॉल्व किया। a² + 2² + a² + b² + 2ab, ये आपने सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने पर आपको एक नंबर मिलता है या कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जो आगे विनिमय के साधन के रूप में काम आती है। इसीलिए इसे क्रिप्टो मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि यहां सारी की सारी चीजें, एक बंद मैसेज होता है, क्रिप्टिक मैसेज होता है, बंद मैसेज होता है, उसे डिक्रिप्ट किया जाता है, उसे खोला जाता है। तो इस करेंसी का जो जन्म है, इस मुद्रा का जो जन्म है, वो एक क्लोज्ड मैसेज एंड ओपन मैसेज से होता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया, मैंने आपको एक एल्गोरिदम दी, a² + b का होल स्क्वायर। ये एक क्रिप्टेड मैसेज है, एनक्रिप्टेड मैसेज है। आपने डिक्रिप्ट किया और आपको एक नंबर मिल गया जिसे आप बाजार में किसी मूल्य के विनिमय में आप इसे बदल सकते हैं। माना यह जा रहा है कि इस बार जो लोकसभा के सत्र में क्रिप्टो करेंसी की बात करी जाने वाली है, वहां क्रिप्टो करेंसी को भी डिफाइन किया गया है। यदि कुछ रीडिंग्स पढ़ूं मैं, कुछ न्यूज़पेपर्स की मानूं, तो क्रिप्टो करेंसी की जो परिभाषा दी जाने वाली है वह क्रिप्टो करेंसी ऐसी कोई भी जानकारी या नंबर या अल्फाबेट
या अल्फाबेट जिसे विनिमय किया जा सकता है, जिसे विनिमय किया जा सकता है, उसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाएगा। वैसे भी क्रिप्टो करेंसी में बेसिकली क्या है, आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यदि फॉर्मूला सॉल्व करा तो आपको यहां पर कंप्यूटर से जब आप इसे माइन करते हो, माइन मतलब इसे जब ओपन करते हो, इसको सॉल्व जब करते हो तो आपको एक इनाम मिलता है। इनाम में मान लीजिए आपको 1 2 4 BNLP 13 ये आपको इनाम में मिला। ये क्या है, एक नंबर है, एक जानकारी है। अब इसे लोग खरीदने आएंगे, इसके बदले लोग धन देंगे आपको, तो इसका मतलब ये विनिमय का साधन हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, विनिमय का साधन हो गया, और इसे ही क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो इस यदि ग्राफिक को देखो तो क्रिप्टो करेंसी से डिजिटल मनी क्रिएटेड फ्रॉम ए कोड। एक कोड होता है, कोड से एक डिजिटल मनी, कोड से एक डिजिटल मनी का जन्म होता है या डिजिटल मनी उत्पन्न की जाती है, उसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी इज मॉनिटर्ड बाय पीयर टू पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस पर कोई सरकार नजर नहीं रखती है, इस पर रेगुलेशन नहीं होता, और बैन लगाने का एक कारण यह भी है कि इस पर सरकार निगरानी नहीं रख सकती। सरकार निगरानी नहीं रख सकती, सरकार यह पता नहीं कर सकती कि किसको कितने पैसे भेजे जा रहे हैं। बिटकॉइन को ट्रेस नहीं किया जा सकता, केवल इस सर्कल में जो लोग होंगे उनके पास जानकारी जाएगी कि जैसे कोई ईमेल आईडी है beautifulboy@gmail.com के पास एक बिटकॉइन गया। अब यहां ये beautifulboy@gmail.com है, ये किसको पता? तो ये पीयर टू पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा मॉनिटर की जाती है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन तकनीकी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो ओपन लेजर सिस्टम है, इसे डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी भी कहा जाता है। इसे विकेंद्रीकृत मुद्रा भी कहा जाता है। इसकी विशेषता याद रखिएगा, विकेंद्रीकृत मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। यहां ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग किया जाता है, और आने वाले विधेयक में यह माना जा रहा है कि तकनीकी इसकी उपयोग में ली जाएगी। बाकी प्राइवेट जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे रिपल हो, चाहे इथरम हो, चाहे रैबिट कॉइन हो, चाहे बाकी के शिवा कॉइन्स हो, लक्ष्मी कॉइन्स हो, गणेश कॉइन्स हो, इन्हें बंद कर दिया जाएगा। Cryptocurrency is an encrypted setting of data and hash encoded to sign 1 unit of currency। मैंने आपको बताया कि एनक्रिप्टेड मैसेज होता है, एक एल्गोरिदम होती है, इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अब बात ये आती है कि क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कॉइन्स बनते कैसे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए एक ये है क्रिप्टो माइनिंग होती है। मतलब माइनिंग मतलब खनन, हाँ शुद्ध हिंदी में। तो यहां खनन का मतलब है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से ये एल्गोरिदम, ये गणितीय संख्याएं, जो गणित की समस्याएं हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दी मैंने, ऐसी समस्याओं को कंप्यूटर द्वारा सॉल्व किया जाता है। ए कंप्यूटर सॉल्व्स कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल पजल्स टू वेरीफाई ब्लॉक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शंस एंड ऐड देम टू वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन नेटवर्क। और जैसे ही ये गणित समस्या सॉल्व होती है, इसको जैसे ही आपका कंप्यूटर सॉल्व करता है, वैसे ही आपके ब्लॉकचेन में एक वैल्यू ऐड हो जाती है, एक वैल्यू ऐड हो जाती है, जिसे आगे विनिमय के रूप में उपयोग में। एक एग्जांपल बताता हूं, रो एग्जांपल। मैंने आपको बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको सॉल्व करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको सॉल्व करना है। जो सबसे पहले सॉल्व करेगा उसके ईमेल आईडी पर @LPG लिखकर भेजूंगा। ये एक वैल्यू है, आपने सॉल्व करी, आपको मिल गई। दूसरे दिन आपको पेन की आवश्यकता थी, आप बाजार में जाते हो, आपको पेन कोई नहीं देता है, तो एक बच्चा मिलता है, वो कहता है मैं पेन दे दूंगा, लेकिन उसके बदले जो सर ने वैल्यू भेजी थी @LPG, वो आप हमें भेज दीजिए। आप उसको ये वैल्यू दे देते हैं @LPG, और उसके बदले पेन ले लेते हैं, मतलब एक पेन बराबर @LPG। इस तरीके से एक वैल्यू जनरेट की जाती है, जिसे विनिमय के साधन में उपयोग में लिया जाता है। If the miner is the first to solve this puzzle before all the other computers on the network, the miner is rewarded with a cryptocurrency coin। और जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो, पूरी दुनिया में लोग सॉल्व कर रहे हैं, यदि आपने सबसे पहले सॉल्व कर दिया, आप पहली बार क्रिप्टो करेंसी सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले सॉल्व कर देते हो, तो आपको क्रिप्टो
करेंसी का कॉइन मिलता है, एक वैल्यू मिलती है जिसे आप लेन देन में उपयोग में लेते हो। इन एसेंस माइनर्स आर बीइंग ऑफर्ड ए रिवार्ड ऑफ डूइंग द जॉब ऑफ कीपिंग द ब्लॉकचेन वेरीफाइड एंड सिक्योर्ड एंड दस प्रिवेंटिंग द फ्रॉड। इससे क्या होता है, होने वाली फ्रॉड पर भी रोक लग जाती है। यह होती है क्रिप्टो करेंसी और इस तरीके से बनती है। क्रिप्टो करेंसी के यदि उदाहरण देखें, क्रिप्टो करेंसी के यदि एग्जांपल्स देखें तो क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा बिटकॉइन, डॉजकॉइन, रिपल, इथरम, रैबिट कॉइन, शिवा कॉइन्स, लक्ष्मी कॉइन्स, एसओवी कॉइन्स, लिब्रा कॉइन्स और एक और होता है पेट्रो कॉइन्स। इसमें आपको याद रखना है पेट्रो कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी है वेनेजुएला की। वेनेजुएला जो एक राष्ट्र है उसकी क्रिप्टो करेंसी है पेट्रो कॉइन्स। मामला उठा कि भारत को वेनेजुएला तेल निर्यात करना चाहता था और उसके बदले उसे पेट्रो कॉइन्स चाहिए थे और वेनेजुएला ने यह ऑफर दिया भारत सरकार को कि यदि आप क्रिप्टो पेट्रो कॉइन्स में हमें पेमेंट करते हैं तो आपको 30% की छूट मिलेगी और भारत सरकार ने यह छूट एक्सेप्ट नहीं करी। इस कारण से चर्चा में था। लिब्रा फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है, फेसबुक द्वारा चलाई जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। एसओवी कॉइन्स मॉरिशस नामक राष्ट्र की क्रिप्टो करेंसी है। ये लगातार चर्चा में रहती है, इसलिए जानकारी रखिएगा। बाकी कोई भी अपडेट यदि आती है, कोई भी अपडेट आती है इस विधेयक से संबंधित या विधेयक के बारे में कोई प्रस्ताव आता है, इसके बारे में कोई फर्दर डिस्कशन होता है तो हम सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से आपके सामने उपलब्ध हो जाएंगे। यदि ऐसी ही जानकारी आपको चाहिए, आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, साथ साथ में पढ़ाई भी करनी है, तो हमारे प्रेपकर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा और जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं करा है वो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एक बार कमेंट में नीचे लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। क्या आप चाहते हैं कि लगातार ऐसे ही सेशन रहे तो कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।